एक्वेरियंस जून का आखिरी हफ्ता आपकी इंपॉर्टेंस में इन एवरी सेक्टर इनहैंसमेंट लेकर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकली 4 इवेंट्स हैं एंड इन 4 इवेंट्स के कम से कम 10 फायदे हैं जो मुफ्त में एक्वेरियंस की लाइफ में फ्रॉम द सोलर सिस्टम एज गॉड गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, 28 ऑफ जून को 2 साल के बाद वो आपके 5th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। जिन भी एक्वेरियंस को अपने घर की ख़रीदने की ख्वाहिश थी, घर को खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश थी, घर को तब्दील करने की ख्वाहिश थी, एरिया को तब्दील करने की ख्वाहिश थी, इंटरनेशनली अपने आप को सेटलमेंट करने की ख्वाहिश थी, उनकी ये ख्वाहिशें इस सपोर्ट ऑफ टाइम से एक्सपेक्टेड हैं कि फुलफ़िल हो जाएंगी। मार्स एक्वेरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। मैं मोस्टली वीडियोस में इस बात का जिक्र करता हूँ। जब भी मार्स एक्सॉल्टेड होता है, बेनिफिक, मुफीद या फेवरेबल, तो एक्वेरियंस की सोर्स ऑफ इनकम में अचानक मेजर पॉजिटिविटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। इन पॉजिटिविटीज़ में कंपटीशंस को विन करने की सलाहियत पैदा होती है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर बढ़ने लगता है, लोग ज़्यादा ऑफर्स करने लगते हैं एंड फिर सोर्स ऑफ इनकम के जो रिवॉर्ड्स हैं, मतलब आपकी रूटीन परफॉर्मेंसेस ही आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देने लगती। आपकी फिज़िकल सुस्ती, आपका नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, आपके रिग्रेट्स या फिर आपका बुझा हुआ दिल भी सपोर्ट ऑफ मार्स से रिकवर होने लगता है। मार्स 5th एंगल पर डील मेकिंग के लिए, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के लिए या फिर तमाम तरह की सोशल अप्रोचेस के लिए, गवर्नमेंट अप्रोचेस के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ये सब पॉजिटिविटीज़ पैदा करता है। सो मार्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्वेरियंस। नज़र रखा करें, मार्स जब जब एग्जॉल्टेड होगा लाइफ में रीडेबल चेंजेस आएंगी, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिस्पेक्ट इंक्रीज करेगी, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पाया तकमील को पहुंचेंगे एंड कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। और ये इस हफ्ते 28 जून को होने वाला है। द सेकेंड पॉजिटिव प्रेडिक्शन इज फुल मून आपके 12th एंगल पर होगा। 12th angle is an angle of spiritualism. It is an angle of your extrasensory perception, छठी हिस्स. It is an angle of your dreams. It is an angle of your assumings. It is an angle of your intuitions. So जब फुल मून उस एरिया में अपीयर होता है तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ने लगती है, स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ने लगते हैं, मिस्ट्रीज रिवील होने लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी क्रिएट होती है विद रियलिस्टिक अप्रोचेस एंड दिस फुल मून इज वेरी हेल्पफुल टू ट्यून योर स्पिरिचुअल साइड। फिर आपके लिए जुपिटर, द मेजर प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ योर लीडरशिप, द प्लैनेट ऑफ योर ग्रुप एक्टिविटीज, द प्लैनेट ऑफ योर फ्यूचर सिक्योरिटीज, द प्लैनेट ऑफ योर विजडम, द प्लैनेट ऑफ योर लक फैक्टर, ये आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। सो यू आर लकी फॉर योर कंपेनियन, यू आर लकी फॉर योर पार्टनर्स, यू आर लकी फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इवन यू आर लकी फॉर अनलकी पीपल जो बेचारे तरक्की कर नहीं पा रहे, उनको भी आप प्लान ऑफ एक्शंस दे पाएंगे। सो जुपिटर 11 साल बाद आपके लिए फैमिली लाइफ को, पार्टनरशिप्स को, सोर्स ऑफ इनकम को, आपके विजडम को, इंसाफ पसंदी और हकीकत पसंदी, इन सब को बढ़ाएगा। एंड जुपिटर के जो एडवांटेजेस हैं वो बड़े रीडेबल होते हैं, बड़े वाजे, लाउड, क्लियर। इस सीज़न में जो आप प्लान्स बनाएंगे लोग उन्हें फॉलो करना पसंद करेंगे। जिन लोगों का वास्ता एक्वेरियंस से पड़ेगा वो लोग इस बात की गवाही देंगे कि यू आर डूइंग वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बुरी खबर भी है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 29 जून को, 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा और ये आपके लिए लिटिगेशंस, इल्ज़ाम, इंसल्ट्स, इनको
पैदा कर सकता है. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेज. मोस्टली एक्वेरियन जब मरकरी रेट्रोग्रेशन सीजन में होते हैं तो खामखा गलत कैलकुलेशंस हो जाती हैं, लोगों के साथ रवैये समटाइम हार्श हो जाते हैं एंड फिर लोग थोड़ा बहुत आपके ख़िलाफ़ साजिश करने लगते हैं. बट ये 20 दिन का सीज़न है और बड़े मेजर प्लैनेट लाइक मार्स, लाइक जुपिटर, लाइक सन, लाइक सैटर्न, यूरेनस, ये आपको फेवर्स दे रहे हैं. जब इतनी बड़ी फेवर्स हों तो मरकरी ऐसा नहीं है कि वो सारी बड़ी पॉजिटिव फेवर्स को दबा जाएगा और अकेला जीत जाएगा, ये मुमकिन नहीं है. लेकिन कहीं थोड़ी बहुत पिंचिंग दे सकता है, थोड़ी सुइयां चुभ सकता है. एंड उसको ओवरकम करने के लिए मेरा एम्फेसाइज है कि आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने. उससे एक तो सैटर्न डेवलपमेंट्स होंगी, दूसरा जुपिटर के सीज़न को आप पावरफुली कैच कर सकेंगे, तीसरा फिजिकल स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी, चौथा स्पीड ऑफ सक्सेसेस, डिसीजन ऑफ प्लान्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे. सो ब्लू सफ़ायर तो ज़रूर पहने, चाहे मरकरी रेट्रोग्रेड होता चाहे ना होता. ब्लू सफ़ायर तो मैं फिर भी आपको तलकीन करता, क्योंकि इतने बड़े सीजन्स में सिर्फ ह्यूमन एबिलिटीज़ के एवज़ कामयाबियाँ ग्रैब करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सुपर नेचुरली भी अपने आप को इन्वॉल्व करें. और उसके लिए ब्लू सफ़ायर है, सूरह शम्स है. दीज आर आइडियल रेमेडीज़ टू इंक्रीज़ योर सक्सेसेस, रिस्पेक्ट एंड फेम. ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट, सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा, काफ़ी होगा इंशाल्लाह. ज़्यादा भी किया जा सकता है. अब ये सारी जो चीज़ें मैंने बयान की, ये एक पॉजिटिव सीज़न, एक कामयाबियों का दरवाज़ा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है. एंड बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इन एडवांस, अभी ये आखिरी हफ्ता शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही आपको ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स मैंने आपको बयान कर दिया. एंड उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अंदर जो ड्यू चेंजेस हैं, जो नेसेसरी चेंजेस हैं, वो आप कर लेंगे. अगर आप वो चेंजेस कर लिए तो टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं देगा एंड यू विल बी इंक्रीज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ. अगर कहीं रेजिस्टेंस, कहीं ट्रबल, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस हो तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए. व्हाट्सएप नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर छोटा सा मैसेज भेजिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि पर्सनल कैलकुलेशंस कैसे ली जा सकती. बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे. अगले हफ्ते तक के लिए मैंने जितनी भी ये पेशन गोइयाँ की हैं ये आपको काम आती रहेंगी. इन पेशन गोइयों से अगर आप ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं, अगर इन नेमतों से आप ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं और ये व्लॉग आपके किसी भी काम आ जाए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. हम हमेशा ही इस बात के लिए कोशा रहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्चेस ऑन एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस आपकी खिदमत में पेश की जाए. उम्मीद है आप ये एफ़र्ट्स आपको पसंद आती हों. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.